हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। लेकिन जी गाइस, आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो है जी एक्सप्लोरिंग तमिलनाडु, इंडियाज बेस्ट स्टेट। ओके, ओनली टूरिस्ट प्लेस है जी ये। तमिलनाडु का सीएम यार बड़ा कमाल का बन गया। चलेंगे देखते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं भी तमिलनाडु को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा, कहते हैं लड़कियों के लिए बड़ी आवाज उठा रहे हैं। अच्छा? कहते हैं उन्होंने कहा है कि जो भी बच्ची पैदा होगी उसको नाम पता नहीं, जब वो उसके नाम पैसे जमा होते हैं, जब वो बड़ी होगी 18 साल की होगी तो तकरीबन पता नहीं कितने लाख रुपया जो है ना, 18 लाख रुपया जो लड़कियों के लिए बहुत, तो वो उनको दिया जाएगा उनको दिया जाएगा हर बच्ची को का पूरा खर्चा वो खुद मतलब। हाँ, ऐसे ही है। ये तो अच्छी बात है। बहुत आवाज उठा रहे हैं उनके लिए। भारत के दक्षिण में एक ऐसी धरती है जहां हजारों साल पुराने मंदिर आज भी आसमान को छूते दिखाई देते हैं, जहां समुद्र की लहरें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, जहां पहाड़ों के बीच चलने वाली छोटी सी ट्रेन लोगों को किसी फिल्म की दुनिया में ले जाती है। इस जगह का नाम है तमिलनाडु। एक ऐसा राज्य जो जितना पुराना है उतना ही आधुनिक भी। जब ज्यादातर लोग तमिलनाडु का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में इडली, डोसा, बड़े बड़े मंदिर या फिर चेन्नई की तस्वीर आती है। लेकिन सच ये है कि तमिलनाडु की कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी, दिलचस्प और अनोखी है। अगर भारत को एक किताब माना जाए तो तमिलनाडु उसका ऐसा अध्याय है जिसमें इतिहास भी है, संस्कृति भी है, विज्ञान भी है और प्रकृति की खूबसूरती भी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। समुद्र के किनारे बसा ये शहर दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में गिना जाता है। सुबह होते ही यहाँ की सड़कें लोगों से भर जाती हैं। कहीं आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं, कहीं पुराने बाजार हैं और कहीं समुद्र के किनारे टहलते लोग दिखाई देते हैं। चेन्नई की सबसे बड़ी पहचान है मरीना बीच। ये सिर्फ एक समुद्र तट नहीं बल्कि शहर की धड़कन है। शाम के समय यहाँ हजारों लोग घूमने आते हैं। समुद्र की ठंडी हवा और दूर तक फैली रेत इसे खास बनाती है। लेकिन तमिलनाडु की असली जादुई दुनिया चेन्नई से बाहर शुरू होती है। जब सड़कें धीरे धीरे नीलगिरी पहाड़ियों की तरफ बढ़ती हैं तो मौसम बदलने लगता है। गर्म हवा की जगह ठंडी हवाएं ले लेती हैं। बादल पहाड़ों को छूते दिखाई देते हैं और सामने आता है ऊटी। तमिलनाडु का ऊटी आ गया। ऊटी भारत के सबसे सुंदर हिल स्टेशनों में से एक माना जाता है। चारों तरफ चाय की बागान, हरी भरी पहाड़ियां और ठंडी हवा। यहाँ पहुंचकर कई लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वे दक्षिण भारत में हैं। ऊटी की सबसे खास चीज है नीलगिरी टॉय ट्रेन। ये छोटी सी ट्रेन पहाड़ों, सुरंगों और घाटियों के बीच से गुजरती है। कई लोग सिर्फ इस ट्रेन की यात्रा का अनुभव लेने के लिए यहाँ आते हैं। जब ट्रेन धीरे धीरे बादलों के बीच आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ऊटी से आगे बढ़ें तो कोडाई कनाल मिलता है। इसे कई लोग दक्षिण भारत का सबसे शांत हिल स्टेशन मानते हैं। यहाँ की झीलें, जंगल और ठंडी हवा लोगों को शहरों की भागदौड़ से दूर ले जाती हैं। अगर इतिहास और कला देखने का शौक हो तो महाबलीपुरम जरूर जाना चाहिए। यहाँ समुद्र के किनारे बने पत्थर के मंदिर और विशाल नक्काशियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। हजारों साल पहले पत्थरों को काटकर बनाई गई ये कला आज भी इंजीनियरों और कलाकारों के लिए एक रहस्य जैसी लगती है। तमिलनाडु की यात्रा रामेश्वरम जाए बिना पूरी नहीं मानी जाती। समुद्र के बीच बना पंबन ब्रिज और रामनाथ स्वामी मंदिर यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। जब ट्रेन समुद्र के ऊपर बने पुल से गुजरती है तो दोनों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। ये नजारा जिंदगी भर याद रहता है। राज्य के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी भी किसी जादू से कम नहीं है। ये वो जगह है जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन तमिलनाडु सिर्फ घूमने की जगहों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, इसका इतिहास भी उतना ही शानदार है। आज से हजारों साल पहले चोल, पांड्य और चेर जैसे शक्तिशाली राजवंश यहाँ शासन करते थे। खासकर चोल साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि उसके जहाज भारत से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचते थे। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में आधुनिक राज्य भी नहीं बने थे, तब तमिलनाडु समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था।
तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर उसी गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। लगभग 1000 साल पहले बना ये मंदिर आज भी दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में गिना जाता है। तमिलनाडु की सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा भी है। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ के लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। इसी वजह से भाषा का मुद्दा यहाँ हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। 1937 में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश हुई तो विरोध शुरू हुआ। बाद में 1965 में भी बड़े आंदोलन हुए। लोगों का मानना था कि उनकी भाषा और पहचान को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार ऐसा रास्ता निकाला गया जिसमें तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सभी को अपनी अपनी जगह मिली। आज भी ये विषय तमिलनाडु की राजनीति और समाज में चर्चा का हिस्सा बना रहता है। अगर खाने की बात करें तो तमिलनाडु का स्वाद पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इडली, डोसा, वड़ा और सांभर लगभग हर घर में खाए जाते हैं। लेकिन यहाँ का खाना सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। चेट्टिनाड के मसालेदार व्यंजन, फिल्टर कॉफी और केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला पारंपरिक भोजन लोगों को खास अनुभव देता है। तमिलनाडु ने भारत को कई बड़े अभिनेत्री दिए। जयललिता, श्रीदेवी, नयनतारा, सामंथा रूथ प्रभु, तमन्ना भाटिया जैसी एक्ट्रेस दिए और अभिनेता भी दिए हैं। रजनीकांत, कमल हासन, विजय, सूर्या और धनुष जैसे कलाकारों की लोकप्रियता सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। उनकी फिल्में पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में देखी जाती हैं। हाल के वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति में एकदम तूफानी बदलाव आया है। यहाँ की 234 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में हीरो से नेता बने थालापति विजय की पार्टी टीवीके ने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर विरोधियों को हिला दिया है। हालांकि बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा थोड़ा दूर था, लेकिन सूझबूझ और गठबंधन के बाद थालापति विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत साबित करते हुए 144 विधायकों का तगड़ा समर्थन हासिल करके अपनी धाक जमा ली है। खेलों में भी तमिलनाडु पीछे नहीं है। खासकर शतरंज में इस राज्य का योगदान शानदार रहा है। विश्वनाथन आनंद ने भारत को विश्व शतरंज में नई पहचान दिलाई। आज डोम्मा राजू गुकेश, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू जैसे भारत के कई युवा ग्रैंड मास्टर भी इसी राज्य से निकल रहे हैं। तमिलनाडु की एक और दिलचस्प कहानी है ओदानथुराई गांव की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले का एक ऐसा गांव है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। साल 1996 में जब यहाँ के पंचायत अध्यक्ष आर षणमुगम चुने गए तो उन्होंने गांव को भ्रष्टाचार और गरीबी से आजाद करने पर ध्यान दिया। इस पंचायत ने अपने खुद के विंड मिल और सोलर प्लांट्स लगाकर बिजली पैदा करना शुरू किया, जिससे वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचकर सालाना कमाई भी करने लगे। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि कैसे सही लीडरशिप से एक छोटी से गांव ने दुनिया को बदलने का हौसला दिया। आर्थिक ताकत की बात करें तो तमिलनाडु भारत के सबसे विकसित राज्यों में शामिल है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमीज में गिना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हैं। कार, ट्रक, बस, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई अन्य उत्पाद यहाँ बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि भारत की प्राइवेट बसों का बहुत बड़ा हिस्सा तमिलनाडु में बनता है। यही कारण है कि इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सेंटर में गिना जाता है। पावर प्रोडक्शन में भी ये राज्य आगे है। विंड एनर्जी के क्षेत्र में तमिलनाडु लंबे समय से लीडिंग स्टेट्स में शामिल रहा है। दूर दूर तक फैली पवन चक्कियां इसकी पहचान बन चुकी हैं। खेती भी यहाँ की इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धान, गन्ना, नारियल, केला और कई तरह के फल यहाँ उगाए जाते हैं। फूलों के उत्पादन में भी तमिलनाडु का नाम देश के प्रमुख राज्यों में लिया जाता है। चमेली, गेंदा, क्रोसैंड्रा जैसे फूल यहाँ बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तमिलनाडु में हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं। कोई मंदिर देखने आता है, कोई समुद्र देखने आता है, कोई ऊटी की पहाड़ियों में खो जाना चाहता है और कोई यहाँ की कल्चर को समझना चाहता है। हालांकि चुनौतियां भी हैं। कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। साइक्लोन और समुद्री तूफान भी कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। बढ़ती आबादी और विकास के साथ नई चुनौतियां भी सामने आती रहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तमिलनाडु लगातार आगे बढ़ रहा है। जब कोई व्यक्ति ऊटी की पहाड़ियों में बादलों को गुजरते देखता है, रामेश्वरम के समुद्र को निहारता है, कन्याकुमारी का सूर्योदय देखता है
महाबलीपुरम की कला को समझता है और चेन्नई की रफ्तार को महसूस करता है, तब उसे समझ आता है कि तमिलनाडु सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये इतिहास और भविष्य का संगम है। ये परंपरा और प्रगति का मेल है। ये वो धरती है जिसने भारत को महान मंदिर दिए, महान कलाकार दिए, महान खिलाड़ी दिए, मजबूत उद्योग दिए और एक ऐसी पहचान दी जिस पर उसके लोग गर्व करते हैं। तमिलनाडु भारत का वो हिस्सा है जहां अतीत आज भी जीवित है और भविष्य लगातार आगे बढ़ रहा है। और शायद यही बात इसे भारत के सबसे खास राज्यों में से एक बनाती है। यार काफी इंटरेस्टिंग और मजे का वीडियो बनाया। बिल्कुल बहुत ही प्यारा पूरी वीडियो डिटेल के साथ उन्होंने ना, पर पीछे उन्होंने voice जो डिटेल के साथ बताया है ना, हाँ। वो कमाल है कि उन्होंने पूरी तमिलनाडु की हिस्ट्री बता दी है भाई, स्टार्ट से जब लेके से अंत तक। तमिलनाडु इतिहास में आया, किस किस ने राज किया, और क्या, और कहते हैं सबसे ज्यादा जो टेंपल है वो तमिलनाडु में, और सबसे रिचेस्ट टेंपल वो भी तमिलनाडु में। अच्छा 2-2.5 हफ्ते पहले ना मैं ऐसे ना अपने मतलब के ग्रुप चैनल देख रहा था, तो उसमें ना काफी लिंक आए हुए थे कि भाई ओटी पे आप वीडियो देखें। ऊटी थेकड़ी, बहुत ही चेन्नई, खूबसूरत। ऊटी में लोग घूमने जाते हैं, जैसे हम जाते हैं ना यहाँ पे मरी वगैरह घूमने। उन्होंने बताया हाँ, कि ये नहीं पता था कि ये बहुत और इधर चाय की जो है ना बहुत बड़ी चाय के production बागात होती हैं, पूरे बागात हैं, नारियल उनके के बहुत प्यारे आई नारियल। थिंक पानी बहुत ज्यादा है इधर, केला पानी कहते हैं किसी किसी एरिया में पानी बहुत ज्यादा है और किसी किसी एरिया में पानी नहीं है। पानी नहीं है वहाँ। तो आप देखें कि फिर भी कहते हैं कि तमिलनाडु बहुत तरक्की कर रहा है, कि है। हर साल वो अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है। वो कन्याकुमारी, ओटी, ये सारे इधर और इधर मतलब कि कन्याकुमारी जापानी के अंदर एक वो बनी हुई है उनकी वो मूर्ति सी, आप कह लें। टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं इधर हाँ, के लिए, घूमने के लिए बहुत ज्यादा। और कहते हैं खाने में तमिलनाडु सबसे आगे है कि डिशेस, और लोग वो जो पत्ता केले का केले का पत्ता है उसके ऊपर खाने आते हैं कि यार उनके ऊपर उनको हर चीज। अच्छा हमने इनकी वेडिंग देखी थी तमिलनाडु की, वहाँ सबसे पे ज्यादा उन्होंने जेवर केले के पहनते हैं। ऊपर ही मतलब सारा वो उनका कल्चर है, वो खाते ही उस पे हैं। और तमिलनाडु की जो औरतें हैं सबसे ज्यादा जेवर पहनती हैं, और साड़ी पहनना पसंद करते हैं। साड़ी तो पूरी इंडिया में चलता है ना। और आई थिंक इनका कोई ट्रेडिशनल डांस वगैरह भी है हाँ, तमिलनाडु और का। फ्लावर्स भी बता रहे थे किस और तरह हाँ कितने एक चीज है फ्लावर्स यहाँ कि ये अपनी जुबान को बहुत तरजीह देती है। जैसे और कितने ज्यादा जो स्टार हैं बॉलीवुड के और वो साउथ के इधर से जो इधर पैदा हुए हैं और यहाँ से उन्होंने जन्म लिया। चले जी गाइस, बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली बिल्कुल, तमिलनाडु के बारे में। तो कौन कौन हमें तमिलनाडु से देख रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।